नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेपर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पेपर आपके प्रिंटर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेपर यूज करें, पतला पेपर यूज करें या मोटा पेपर यूज करें। और कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि हम पतला पेपर यूज करते हैं तो प्रिंटर खराब होने का चांस होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोटा पेपर यूज करेंगे तो प्रिंटर की लाइफ अच्छी रहेगी। और बहुत सारा ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो पेपर हम यूज कर रहे हैं वो कितना जीएसएम का होना चाहिए। तो उन्हीं में से कुछ हमारे पास A4 साइज के पेपर हैं, जो कि कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट पेपर है, कुछ फोटो पेपर है। तो सभी के बारे में बारी बारी से करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप जीरोक्स करते हैं या फोटोकॉपी करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा पेपर सही रहेगा। दोस्तों, पेपर हमेशा देखना चाहिए कि मौसम कौन सा चल रहा है। मौसम के अकॉर्डिंग, अगर मौसम में नमी है जैसे कि बारिश हो गया या फिर ठंडी का मौसम है तो उस समय पतला पेपर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतले पेपर में नमी आ जाती है। इसके वजह से वो जो पतला पेपर है प्रिंटर के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वजह से रिपेयरिंग में प्रिंटर आ सकता है, उसमें पेपर फंसेगा, फटेगा, तो प्रिंटर को रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पतला पेपर इन मौसमों में नहीं यूज करना चाहिए। जैसे कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो आप 70 जीएसएम से नीचे 65 जीएसएम भी आता है, 60 जीएसएम भी आता है, तो वो पेपर न यूज करके आप कम से कम भी अगर यूज करते हैं तो 70 जीएसएम का पेपर यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जेके कंपनी का है। बाकी अन्य जगहों पे जो भी ब्रांड मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी में अगर सेंचुरी में देखा जाए तो सेंचुरी में भी ग्रीन आता है। बाकी बहुत सारे पेपर आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, तो जो कि 70 जीएसएम का होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम 70 जीएसएम से थोड़ा सा और मोटा पेपर यूज करें जो कि प्रिंटर में न फंसे, एक्चुअली किसी प्रिंटर में 70 जीएसएम भी जब नमी आ जाता है या बारिश आ जाता है या फिर ठंडी का मौसम आ जाता है तो उस समय इन 70 जीएसएम में पेपर में नमी आ जाती है। नमी आने की वजह से ये भी पेपर फंसने का चांस हो सकता है। जब बारिश हो तो उस समय आप 75 जीएसएम यूज करें, जिससे कि आपका प्रिंटर सेफ रहे और रिपेयरिंग के लिए आपका खर्चा भी बचा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 75 जीएसएम के पेपर यूज करना होगा। जैसे कि हमारे पास 75 जीएसएम में दो पेपर हैं, एक सेंचुरी स्टार है और एक जेके कॉपियर है। जेके कॉपियर में भी बहुत सारे इको राइज आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों 75 जीएसएम ही होता है। तो इन 75 जीएसएम को अगर यूज करते हैं तो फोटो कॉपी या डॉक्यूमेंट के पर्पज से यूज करते हैं तो प्रिंटर में ये पेपर फंसते नहीं है। तो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए या जीरोक्स के लिए कम से कम आप 70 जीएसएम या फिर उससे अच्छा पेपर लेना चाहते हैं तो 75 जीएसएम यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। लेकिन कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि अगर वो 75 जीएसएम या 70 जीएसएम भी होता है तो उनकी पेपर की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो उन पेपर की क्वालिटी आप चेक करके आप खरीदें। तो जो भी नाम का जो ब्रांड में आते हैं उन पेपर को खरीदिए, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। अब उसके बाद आता है बॉन्ड पेपर, जो कि 80 जीएसएम से स्टार्ट होता है। जेके का एक्सेल बॉन्ड पेपर आता है, इसमें बहुत सारे जीएसएम होते हैं, जैसे 80 जीएसएम होता है, उसके बाद 85 जीएसएम आता है, 90, 95, 100, 110, इस तरह से बॉन्ड पेपर आते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेपर होते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे आय, जाति, निवास या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बॉन्ड पेपर बहुत ही सही होते हैं। जैसे कि यदि आपके पास अगर कोई लैब है, जैसे पैथोलॉजी लैब है, तो उसमें भी जो रिपोर्ट दी जाती है उसके लिए भी ये पेपर यूज किए जाते हैं। या फिर किसी चीज़ का एस्टीमेट बना के दे रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो पहला पेज में थोड़ा सा मोटा पेपर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बॉन्ड पेपर यूज किया जाता है। तो आप अपने अनुसार 80 जीएसएम, 85 जीएसएम, 90, 100, 110 जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बॉन्ड पेपर में 500 पेज में भी आता है और 100 पेज में भी आता है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार जो भी 500 पेज वाला लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जो कि ये सस्ता पड़ता है। अगर 100 पेज में लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। दोस्तों, पेपर का रेट हर एरिया में अलग अलग होता है। और ऑनलाइन लेना चाहते हैं पेपर तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो रहे डॉक्यूमेंट पेपर, जो कि सभी डॉक्यूमेंट के लिए ये पेपर यूज किए जाते हैं, चाहे वो आप फोटोकॉपी यूज करें या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा यूज करें, तो उनमें ये सारी चीज़ें अपने अनुसार जो भी पेपर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। ये सभी पेपर बेस्ट रहते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए। अब बात करते हैं फोटो प्रिंटिंग के लिए। तो दोस्तों, फोटो प्रिंटिंग में भी बहुत सारे जीएसएम आते हैं।
उनकी क्वालिटी अलग अलग आती है और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन अब ये डिसीजन करना होगा कि हमें क्या चीज़ प्रिंट करना है। यदि आपको आधार कार्ड चाहे श्रम कार्ड या कोई आईडी वगैरह प्रिंट करना है तो वो सबसे कम जीएसएम में भी प्रिंट करके, क्योंकि उसे लेमिनेट करना होता है, जैसे आधार कार्ड लेते हैं या फिर कोई और आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसे लेमिनेट करना जरूरी होता है। तो यदि आप फोटो पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 130 जीएसएम का पेपर यूज कर सकते हैं। 130 जीएसएम पे यूज करेंगे तो इसे कट करके आप लेमिनेट करेंगे तो हार्ड हो जाता है। तो ये पेपर सबसे सस्ता आता है, लगभग 40 से 60 रुपए के अंदर आ जाता है। इस पेपर को सिर्फ आधार कार्ड और किसी और आईडी के लिए यूज किया जाता है। इसके जगह पे यदि आप चाहते हैं कि 130 जीएसएम से ऊपर पेपर यूज करना चाहते हैं, इसी में का 150 जीएसएम भी आता है, 150 जीएसएम भी यूज कर सकते हैं। यदि उसे यूज करके उस पर अगर आधार कार्ड प्रिंट करके उसे लेमिनेट करते हैं तो वो थोड़ा सा और हार्ड हो सकता है। या फिर फोटो पेपर पे कोई सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो इन पेपरों को यूज किया जाता है, चाहे वो 130 जीएसएम हो चाहे वो 150 जीएसएम हो। उसके बाद आता है 180 जीएसएम। 180 जीएसएम में भी बहुत सारे पेपर आते हैं, जैसे कि VMS हुआ, डिस्मैट हुआ, क्लिक हुआ, प्रिज्मा जेट हुआ, कोडेक हुआ, बहुत सारे पेपर आते हैं। जो भी पेपर आपके एरिया में मिलते हैं उनको यूज कर सकते हैं और इन सभी में रेट का 10 रुपया 5 रुपये का अंतर होता है और इससे ज़्यादा का कोई अंतर नहीं होता है। यदि आप जीएसएम लेते हैं तो पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब बात आती है कि पासपोर्ट साइज के फोटो किस पे प्रिंट किया जाए, कितने जीएसएम पे। तो पासपोर्ट साइज के लिए अगर फोटो कम से कम जीएसएम में चाहिए तो कम से कम में 180 जीएसएम आप ले सकते हैं, जिस पे प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी आएगी और पेपर भी हार्ड दिखने में लगेगा। इस पे पासपोर्ट साइज के भी फोटो प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप A4 साइज में भी फोटो प्रिंट कर सकते हैं। उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो 190 जीएसएम। और दोस्तों ये जो पेपर आते हैं 180 जीएसएम से ऊपर वाले, इन सभी पेपर को ग्लॉसी पेपर भी बोलते हैं। तो यदि कहीं पे आप ग्लॉसी पेपर मांगता है तो इससे समझ जाइएगा कि यही सेम पेपर होता है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि और भी अच्छी क्वालिटी कस्टमर को दें तो उसके बाद आता है 254 जीएसएम प्रिज्मा जेट में, या फिर किसी और ब्रांड में भी आप यूज कर सकते हैं। 200 से ऊपर वाला जो भी पेपर यूज करेंगे वो बहुत ही अच्छा पेपर होता है, बशर्ते उसकी क्वालिटी देख लीजिएगा और उसकी फिनिशिंग देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ पेपरों में ये होता है कि वो वाटर प्रूफ नहीं होते हैं और ये जो पेपर है प्रिज्मा जेट में आता है या फिर आई फोटो में जो आता है पेपर, ये सारे पेपर वाटर प्रूफ होते हैं। ये चीज़ें हमेशा चेक करना चाहिए कि जो भी आप पेपर ले रहे हैं, फोटो पेपर ले रहे हैं, तो वो वाटर प्रूफ है या नहीं। क्योंकि यदि किसी को भी आप पासपोर्ट साइज या A4 साइज या 5747 में अगर पेपर प्रिंट करके देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हाथ लग जाता है या फिर थोड़ा सा पानी में भीग जाता है तो वो क्या होता है, फैल जाता है। या फिर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो प्रिंटिंग करते ही उस पर जो पिक्चर होती है या उस पिक्चर की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है या फिर फैल जाती है। तो इसके वजह से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी फोटो पेपर लें वो वाटर प्रूफ पेपर हो, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनी रहे। दोस्तों पासपोर्ट साइज से ऊपर साइज के अगर फोटो प्रिंट करना चाहते हैं या कोई कस्टमर डिमांड करता है तो वो 4/6 में होता है, 4/6 से ऊपर 5/7 होता है। तो 4/6 में भी कटा हुआ पेपर आता है, तो आप अपने अनुसार कितना जीएसएम का पेपर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जैसे कि एप्सन में 520 प्रिंटर आता है, उससे पहले 5852 प्रिंटर आता था, तो उसमें ये पेपर ज़्यादातर यूज किया जाता है और इस पेपर का जो जीएसएम होता है वो 254 जीएसएम है, जो कि फोटो की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है इस पेपर पे। ये जो फोटो पेपर है ये 4x6 इंच का है। अब बात आती है कि किस प्रिंटर में कौन सा पेपर यूज किया जाएगा और कितने जीएसएम का यूज किया जाएगा। वैसे तो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए ये जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर सभी ब्रांड के प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, चाहे वो HP, एप्सन, कैनन, ब्रदर, ये सारे कंपनियों के प्रिंटर इन सभी पेपर को सपोर्ट करते हैं। दिक्कत तब आती है जब फोटो पेपर यूज करते हैं उसमें, जैसे कि अगर एप्सन में ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर नया प्रिंटर आता है तो कुछ दिनों तक 254 जीएसएम तक का भी पेपर खींचता है, लेकिन कुछ समय पुराना होने के बाद वो क्या करता है कि 150 जीएसएम या मैक्सिमम 180 जीएसएम तक के ही पेपर को खींच पाता है। यदि उससे मोटा पेपर लगाते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है पेपर का जाम होना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पेपर जाम होने लगेगा
तो या तो उसका मोटर चेंज कराएं प्रिंटर का, या फिर कम जीएसएम का पेपर यूज करें। यानी कि एप्सन का अगर यूज करते हैं, अगर चाहते हैं कि प्रिंटर की लाइफ कुछ दिनों तक अच्छी बनी रहे, तो आप 180 जीएसएम से 190 जीएसएम तक के फोटो पेपर यूज करते रहें, जिससे कि प्रिंटर की लाइफ अच्छी बनी रहे। इससे ऊपर के पेपर को यूज न करें। अब बात आती है दूसरे प्रिंटर कैनन की। तो कैनन में मैक्सिमम 300 जीएसएम तक के पेपर को सपोर्ट करता है, चाहे जितने भी आप ये जितने भी पेपर हमने बताए हैं 254 जीएसएम, 290 जीएसएम या फिर मैक्सिमम 300 जीएसएम तक के पेपर को ये सपोर्ट करता है कैनन प्रिंटर। यदि एचपी में ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो जो पुराना प्रिंटर आ रहा है, जैसे कि 300 सीरीज में, 400 सीरीज में जो भी प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें कि साइड में टैंक लगा हुआ है, उसमें क्या है कि मैक्सिमम 150 जीएसएम तक के पेपर को सपोर्ट करता है। यदि उससे ऊपर का पेपर यानी कि उससे अधिक जीएसएम का पेपर यूज करते हैं, तो उसमें पेपर जाम का हमेशा एरर आता रहता है। यदि आप 150 जीएसएम का यूज करेंगे तो उसमें ये एरर नहीं आता है। उसके बाद एचपी में जो इस समय नए प्रिंटर आ रहे हैं, एचपी स्मार्ट टैंक प्रिंटर के नाम से, इन प्रिंटरों में आप 254 जीएसएम या 300 जीएसएम तक का पेपर यूज कर सकते हैं। ये प्रिंटर सभी पेपर को सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर ब्रदर में आते हैं, तो ब्रदर में भी जो ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है, उसमें भी ये सभी पेपर सपोर्ट करता है। वो मैक्सिमम 300 जीएसएम तक के पेपर वो भी सपोर्ट कर लेता है। तो आपके पास जो भी प्रिंटर है, उस प्रिंटर के अकॉर्डिंग ही पेपर को यूज करें। डॉक्यूमेंट में हमने बताया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर यूज करेंगे तो सभी प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप फोटो पेपर यूज करते हैं। तो जो भी मॉडल आप लिए हुए हैं, हमने जो बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर यूज करते हैं तो प्रिंटर में पेपर जाम का इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।